दोस्तों, जैसा कि टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज किस टॉपिक पर चर्चा होने वाली है। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको एक हफ्ते के लिए अपने दिमाग के बगैर रहना है, तो क्या आप रह पाएंगे? नहीं, क्योंकि बिना दिमाग के हमारे शरीर में कोई भी गतिविधि नहीं होगी, जिसके कारण हमारी मृत्यु हो जाएगी। और एक हफ्ते के बाद जब हमारी चेतना वापस आएगी, तब तक हमारा शरीर पूरी तरह से यूजलेस हो चुका होगा। दोस्तों, हमारे दिमाग के कारण हमारे शरीर में अनेकों क्रियाएं होती रहती हैं, जिसके कारण हमारा शरीर चल पाता है। तो क्या यह नहीं हो सकता कि हमारा पूरा ब्रह्मांड भी सजीव हो? क्योंकि हमारे यूनिवर्स में भी अनगिनत प्रक्रियाएं होती रहती हैं, चाहे वह एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना हो या फिर पृथ्वी समेत सभी ग्रहों का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाना। दोस्तों, हम मनुष्य होने के कारण एक ऐसी चीज को सजीव मानते हैं जिसकी दो आंखें हो, एक नाक हो, एक मुंह हो तथा जो वृद्धि करता हो और प्रकृति के साथ अपनी प्रतिक्रिया देता हो, क्योंकि नेचर ने हमें ऐसा ही बनाया है। पर क्या खुद नेचर सजीव नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि हम अपने आसपास की रचनाओं को देखें, जैसे पेड़ पौधे, गाय, तोता, मोर, यहाँ तक कि खुद हम इंसान, सब एकदम परफेक्टली बने हैं। दोस्तों, आप कल्पना करो कि क्या होता यदि इस दुनिया को देखने के लिए प्रकृति ने हमें आंखें ही न दी होती, या फिर क्या होता यदि हमारे पास कान ही न होते। क्या मतलब प्रकृति में मौजूद उन फूलों का यदि हमारे पास सूंघने के लिए नाक ही न होता? क्या मतलब उन फल फ्रूटों का जिनके विभिन्न स्वाद चखने के लिए हमारे पास जीभ ही न होती? या फिर क्या होता यदि पृथ्वी सूर्य के थोड़ी और पास होती? क्या होता यदि ग्रेविटी ही न होती? बिना चेतना के सब कुछ इतना व्यवस्थित नहीं हो सकता। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि हर पल भौतिक नियम फेल हो रहे हैं, तो क्या आपको कल्पना करने का समय मिलता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोस्तों, हमारे शरीर के सभी परमाणु आपस में बंधे हुए हैं और भौतिक नियम फेल होने के कारण बगैर किसी फोर्स के हमारे शरीर के परमाणु बिखर जाएंगे। इसलिए ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व के लिए भौतिक नियमों का होना बेहद जरूरी है, और भौतिक नियम बनाए रखने के लिए एक चेतना का होना भी अनिवार्य है। चेतना की वजह से ही एक बीज वृक्ष बन सकता है, और चेतना की वजह से ही एक वृक्ष के सभी पत्ते एक जैसे हो सकते हैं। और दोस्तों, डबल स्लिट प्रयोग में भी एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्वर के कारण कभी वेव तो कभी पार्टिकल नेचर फॉलो करता है, जैसे कि उस इलेक्ट्रॉन को पता चल रहा हो कि उसे कोई ऑब्जर्व कर रहा है। यदि आपको डबल स्लिट प्रयोग के बारे में जानना है, तो आप डिस्क्रिप्शंस में दिए गए वीडियो की लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।